सिंधु नदी के शांत किनारों पर कुछ घुमंतू परिवार रुकने लगे। किसी को पता नहीं था कि यही जगह दुनिया की सबसे पुरानी नगरी में बदल जाएगी। हमने मिट्टी को आकार देना सीखा, मजबूत बराबर आकार की ईंटें। यही ईंटें हड़प्पा की नींव बनी, जो आज भी अपनी खूबसूरती बताती हैं। धीरे धीरे हमारे घर बनने लगे। दीवारें, आंगन, रसोई, सब कुछ सोच समझकर बनाया गया ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और आरामदायक हो। रात होते ही अंगीठी जलती, खाना पकता, बच्चे खेलते। हमारे दिन कठिन थे पर साथ थे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। कृषि आने से सब कुछ बदल गया। अब हम सिर्फ घूमने वाले लोग नहीं थे, धरती से हमारा रिश्ता गहरा हो गया। हम बोते, काटते और भविष्य बनाते। नए नए परिवार आए अपने सपनों के साथ। हर नया घर हड़प्पा को बड़ा, सुरक्षित और जीवंत बनाता गया। और इसी तरह एक साधारण बसावट एक महान सभ्यता में बदलने लगी। यही है हड़प्पा की शुरुआत, हमारी कहानी की पहली कड़ी। हमने अपना शहर यूं ही नहीं बनाया। हर सड़क सीधी, हर गली नापकर बनाई गई। हम मानते थे अच्छी योजना ही एक महान सभ्यता की असली नींव है। हमारी ईंटें एक ही माप की होती थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ एक जैसा। इसी एकरूपता ने हड़प्पा की दीवारों को सदियों तक मजबूत रखा। हमने अपने घरों को भी सोचा समझकर बनाया। कमरे, आंगन, स्टोर और हवा रोशनी के लिए खुली जगह। जीवन आसान और सुरक्षित रखने के लिए यही हमारी समझदारी थी। हमारी नालियां सिर्फ गंदा पानी ले जाने के लिए नहीं थी, वे एक इंजीनियरिंग चमत्कार थी, ढंकी हुई, मजबूत और शहर भर को जोड़ने वाली। हमने हर मोहल्ले में कई बार हर घर के पास कुएं बनाए। पानी कभी समस्या नहीं था, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हमारा शहर सिर्फ योजनाबद्ध नहीं, जीवंत था। बाजारों की आवाज, कारीगरों की मेहनत, यात्रियों की भीड़ हर दिन हड़प्पा को नई ऊर्जा देता था। और यह था हमारा हड़प्पा, दुनिया के सबसे पहले और सबसे योजनाबद्ध शहरों में से एक। आज भी हमारी कारीगरी और व्यवस्था लोगों को हैरान कर देती है। हमारी नालियां दुनिया के सबसे पुराने और सबसे उन्नत जल निकासी तंत्रों में से एक थी। पानी बिना रुके, धीरे, साफ और सुरक्षित तरीके से पूरे शहर में बहता था। हमने हर नाली को ऊपर से पत्थरों और ईंटों से ढक रखा था। इससे शहर साफ रहता और लोग बिना किसी रुकावट के सड़कों पर चलते थे। हर घर की अपनी नाली थी और वो सीधे मोहल्ले की बड़ी नालियों से जुड़ती थी। सोचिए, हर घर में निजी बाथरूम और उसका अपना ड्रेनेज सिस्टम। महान स्नानागार को हमने ईंटों, चूने और बिटुमेन से बनाया। यह इतना मजबूत था कि आज भी उसकी दीवारें अपने समय की इंजीनियरिंग दिखाती है। यह स्नानागार सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, यह पवित्रता, अनुशासन और एकता का प्रतीक था। हर त्योहार, हर बड़ा दिन यही से शुरू होता था। हम सफाई को कर्तव्य मानते थे। नालियां रोज साफ की जाती, बंद होने, गंध या गंदगी की कोई जगह ही नहीं थी। महान स्नानागार और हमारी नालियां ये सिर्फ निर्माण नहीं थे, ये हमारे ज्ञान, हमारी दूरदृष्टि और हमारे सुव्यवस्थित जीवन शैली का प्रमाण थे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सरल थी पर व्यवस्थित। सुबह होते ही घरों में चूल्हे जलते और मोहल्ले में कामकाज की हलचल फैल जाती। हम गेहूं, जौ और बाजरा खाते थे। पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा जाता और मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता, प्रकृति के साथ तालमेल में। कपास हमारे लिए वरदान था। हम हल्के आरामदायक कपड़े पहनते, पुरुष धोती और महिलाएं सुंदर ओढ़नी। हमारी समाज में कोई बड़ा राजा या महल नहीं था। हम बराबरी में विश्वास करते थे। यहाँ हर नागरिक की आवाज की कीमत थी। हम अपने बच्चों को काम करके सीखना सिखाते थे। मिट्टी, धातु, मोती, व्यापार, खेती, हर कला पीढ़ियों से आगे बढ़ती थी। हम त्योहार मनाना जानते थे, संगीत, नृत्य, रंग और खुशी। जीवन सिर्फ काम नहीं, उत्सव भी था और हम दोनों को संतुलन में रखते थे। हड़प्पा की सबसे बड़ी पहचान थी शांति। यहाँ युद्ध नहीं, डर नहीं, बस मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान। हमारे कारीगर मिट्टी को कला में बदल देते थे। घड़े, प्याले, कटोरियां, हर बर्तन में हमारी संस्कृति की छाप दिखाई देती थी। हम मोतियों के उस्ताद थे। कीमती पत्थरों को घिसकर, चमकाकर, रंग देकर ऐसे मनके बनाते कि दूर देशों तक उनकी मांग रहती। धातु कारीगरी हमारी एक खासियत थी। कांसे के औजार, दर्पण, आभूषण, हमारे हाथों में धातु भी नरम पड़ जाती थी। हमारी मुहरें दुनिया में अनोखी थी। यूनिकॉर्न, बैल, बाघ, हर प्रतीक हमारे ज्ञान और कारोबार का चिन्ह था। हमने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अनाज, मोती, धातु और हजारों वस्तुओं दूर दूर तक भेजते थे। हमारा शहर व्यापार का दिल था। हमारी पहचान सिर्फ भारत में नहीं, मेसोपोटामिया तक हमारे सामान जाते थे। हड़प्पा की मोहरें वहां भी मिली है। ये हमारे वैश्विक संबंधों का प्रमाण है। कारीगरी, व्यापार और मोहरें, यही हमारी आर्थिक ताकत थी। हमने परिश्रम से न सिर्फ शहर बल्कि एक समृद्ध सभ्यता बनाई। हमारा धर्म दिखावे पर नहीं, सरलता पर आधारित था। सुबह की आरती, दीपक की लौ और अनाज की छोटी अर्पण, यही हमारे विश्वास की नींव थी। हम धरती को मां मानते थे, उर्वरता, जीवन और समृद्धि का प्रतीक। हमारी मिट्टी की मदर गॉडेस आज भी हड़प्पा की सबसे खास खोजों में से एक है। पीपल का पेड़ हमारे लिए पवित्र था। हम मानते थे कि जीवन की सांसें इसी पेड़ से मिलती है। उसकी छाया में शांति और शक्ति दोनों मिलती थी। हमारे पशु प्रतीक सिर्फ कला नहीं थे, वे हमारे विश्वासों का हिस्सा थे। बैल शक्ति का, बाघ साहस का, हाथी बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। हमें पिजारी राजा की मूर्ति मिली, शांत, बुद्धिमान और गरिमा से भरी। शायद वह कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक था जिसे लोग सम्मान देते थे। शुद्धता हमारे जीवन का हिस्सा थी। महान स्नानागार सिर्फ पानी का तालाब नहीं, हमारी आध्यात्मिक परंपरा और अनुशासन का केंद्र था। हमारे चिन्ह, हमारी लिपि अब तक अनसुलझी पहेली। हर रेखा में छिपा है एक रहस्य, एक आवाज जो हजारों साल बाद भी दुनिया को मोहित करती है। हमारी सभ्यता की जान थी सिंधु जैसी नदियां, लेकिन मौसम बदलने लगा और हमारी नदियां रोज थोड़ा सा मरती गईं। फसलों का साथ छूटने लगा, जमीन बंजर होने लगी। हमारे खेत जो कभी सोना उगाते थे, अब बस सूखी मिट्टी बनकर रह गए। लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। एक एक घर, एक एक गली खामोशी में डूबती चली गई। हमने अपने शहरों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर जब पानी ही खत्म हो जाए तो इंसान को रास्ते बदलने ही पड़ते हैं। व्यापार रुक गया, रास्ते सुनसान हो गए। मुहरे, सामान, बाजार, सब कुछ धीरे धीरे खोने लगा। महान स्नानागार जहां कभी उत्सव और पवित्रता बहती थी, अब वीरान खड़ा था, जैसे खुद सभ्यता की आत्मा ही खो गई हो। हड़प्पा खत्म जरूर हुई, पर उसका ज्ञान, उसकी कारीगरी और उसकी पहचान आज भी जिंदा है। हर ईंट, हर मुहर एक कहानी कहती है। हम थे, हम जिए और हमने इतिहास बनाया।